हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका द कैरियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग रेलवे सामान अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे और यह बिहार पुलिस के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। तो हम लोग आज क्षेत्रीय समान ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय समान ज्ञान, पेज नंबर 24। तो चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादन अग्रणीय राज्य केरल है। आप लोग मेरे साथ दोहराइए या आपके पास बुक है उसमें भी टिक आउट करते चलिए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है, जो बिहार में है। इंदिरा गांधी बायोटेनिकल गार्डन रायबरेली में है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारसी में है। कहाँ? बनारसी में है। बनारसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू हो जाती है। जाड़े में जम्मू हो जाती है। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जाऊंगा, उसको आप नोट डाउन करते जाइए या याद करते जाइए। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। कहाँ से? तमिलनाडु से। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। और राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से वो लंबा सीमा साझा करता है, यानी उसका सीमा राजस्थान का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लगता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। चार मीनार हैदरा में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। कहाँ थी? चित्तौड़। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। केंद्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है स्थित है। कहाँ है? मैसूर में स्थित है। और कर्नाटक का पूर्व नाम मैसूर ही था। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ किस राज्य में आता है? तमिलनाडु राज्य में। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। काजू उत्पादक अग्रणीय राज्य केरल है। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र है। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी मदद हो और अगले व्यक्ति को भी मदद हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड राज्य में। भारत का पेरिस जयपुर शहर कहलाता है, जयपुर। और जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। और पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणीय राज्य आंध्र प्रदेश, मतलब यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। मोरमुआगो पोर्ट ट्रस्ट गोवा में एक बंदरगाह है। गोवा का एक बंदरगाह है मोरमुगाओ। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। और नागालैंड पूरे भारत में से सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा वहीं बोली जाती है, नागालैंड, क्योंकि वहाँ पर ईसाई लोगों की संख्या अत्यधिक है। वर्ष 1967 से 68 में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। तमिलनाडु का पूर्व में नाम मद्रास था। क्या नाम था? मद्रास। तमिलनाडु का पूर्व में नाम मद्रास था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। कहाँ है? हावड़ा कोलकाता में। और हावड़ा किस नदी के तट पे है? हुगली नदी। हुगली नदी के तट पे है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। कौन नदी? गोमती नदी। बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोरा में है। कहाँ? जादूगोरा। हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ है? किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोग को उत्साह मिलती है और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत ही उत्साह आता है।
और हमारे वीडियो को के माध्यम से आप लोग को जानकारी देना, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को भेजिए ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके। नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तराखंड में है। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। कहाँ? पंजाब में। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब 5 नदियों का शहर भी कहा जाता है: सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्था हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद किस राज्य में है? तेलंगाना। पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से 2014 में कटकर एक नया राज्य का निर्माण हुआ, तेलंगाना राज्य का। बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुंडलकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है। डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में हरियाणा में है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। रुद्रसागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में है। असम भी पढ़ा जाता है, यह बोला जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था श्री पेंद्रबुदूर में है। श्री पेंद्रबुदूर में है। पेंद्रबुदूर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्था बेंगलुरु में है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर खारे पानी की झील है। उस झील का नाम क्या है? चिल्का झील। क्या? चिल्का झील। फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे में है। कहाँ? पुणे में। और पुणे कहाँ है? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। मेघालय की राजधानी शिलांग। चिराव वास नृत्य का संबंध मिजोरम से है। किससे? मिजोरम से। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशु मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है।
राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्था हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में। खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में है। खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की नदी है, कावेरी नदी। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन नदी? मांडवी नदी। राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। रामबाग पैलेस। महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान राज्य में है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची भाग है माउंट आबू। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? शत्रुंजय। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध मोसमैक गुफा मेघालय में स्थित है। ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। हरमंदिर पटना बिहार में स्थित है। हरमंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। यहाँ पर ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और यहाँ पर सिख लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। कामाख्या मंदिर असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य। रंगानाथी टुट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। डेहरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। और अभी अभी मैंने बताया था कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। बिहार में सिवान जिला है और उस जिले के अंतर्गत जीरादेई गांव है। वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। सीताबेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। काकोलर जलप्रपात बिहार के नवादा में है। आप तब से गौर कर रहे होंगे कि जलप्रपात क्या होता है। तो इसका मतलब एक तरह का झील, झरना कह सकते हैं। झरना
जो कि बरसात के पानी को स्टोर करके, मतलब उसको रोक कर पहाड़ों से जब गिरता है तो उसे झरना का रूप दे दिया जाता है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है और इसका गठन 1981 ईस्वी में हुआ था। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में है। बगलिहार बांध। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। गोइलाचा ला पास सिक्किम में है। गोइलाचा ला पास सिक्किम में है और सिक्किम भारत का राज्य था ही नहीं, इसे विलय कराया गया अनुच्छेद 2 के तहत। भारत में इसको विलय करा गया सन 1975 में, इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। प्रसिद्ध 4 धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। कहाँ से? उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में ये 4 धाम आते हैं: केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री। केदारनाथ और बद्रीनाथ में शिव जी की मूर्ति है, यह शिवलिंग है, शिवलिंग कह सकते हैं। और यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा उत्पत्ति होती है, गंगा की उत्पत्ति होती है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखरा नागर सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। मंगला नामक एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थापित है। पवन ऊर्जा को बिजली में रूपांतरित कर घरों में बिजली उपयोग किया जाता है, जैसे बल्ब, पंखा, ये सब जलाने के लिए। और भी तरह तरह का फैक्ट्रियों में काम आएगा, मशीनों को चलाने में काम आएगा। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू जो जनजाति है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। हम लोग खुशी और उत्साह से मनाते हैं और जो थारू जनजाति है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। शोक मतलब उदासी वाला, दुखी वाला माहौल। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक मनाते हैं ना, वही शोक। जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती हैं, थारू जनजाति ये 3 राज्य में निवास करती हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापला। संथाल भी एक जनजाति का नाम है। गारो खासी जनजाति मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि के लिए करती है। झूमिंग कृषि मतलब उसका एक स्थायी नहीं, आज यहाँ रहे, कल वहाँ कृषि किए, कल परसों वहाँ किए,
उसका एक फिक्स जगह नहीं होता। जारवा तथा सेंटिनेली जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा तथा सेंटिनेली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। जारवा गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु पर निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी धौलाधर श्रेणी की जनजाति है और टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु में है। यह एक पहाड़ है, तो वहाँ पर जनजाति निवास करती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और तमिलनाडु का मैंने अभी बताया था चेन्नई। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है, मतलब एक से अधिक पति रख सकते हैं। बहुपति, कई पति रख सकते हैं। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियों का नाम जनजातियों के नाम पे पड़ा है। वहाँ का जो मेघालय राज्य में है गारो खासी जयंतिया, और ये एक पर्वत का भी नाम है और ये जनजाति का भी नाम है, गारो खासी जयंतिया। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। किस राज्य से? असम। असम भी पढ़ते हैं, असम भी पढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। गरासिया जनजाति का संबंध। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डेट बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक क्या है, आपको पता है? रेड डेटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें विलुप्त हुए पक्षियों का उसमें वर्णन किया जाता है। अभी जैसे कितने पक्षियाँ विलुप्त हो गए उनमें नोट डाउन किया गया होगा, उसको लिखा गया होगा। जैसे डायनासोर तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन पढ़ते हैं कि हाँ बहुत पहले डायनासोर नामक एक जानवर होता था। भारतीय मौसम विभाग में दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और नए इस वीडियो में आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और वीडियो आपको पाने के लिए, आप तक लाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।